गुरु गोबिंद सिंह जी का जीवन और उनके 4 पुत्रों की कहानी सिख धर्म के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह कहानी साहस, बलिदान और धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष का प्रतीक है। इस विस्तृत लेख में हम गुरु गोबिंद सिंह जी के जीवन, उनके कार्यों, उनके 4 पुत्रों और उनके बलिदान के बारे में जानेंगे। प्रारंभिक जीवन। गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म 5 जनवरी 1666 को पटना साहिब, बिहार में हुआ था। उनका असली नाम गोबिंद राय था। वे गुरु तेग बहादुर जी और माता नहान कौर के पुत्र थे। गुरु गोबिंद सिंह जी का बचपन अत्यंत कठिनाइयों से भरा था। जब वे केवल 9 वर्ष के थे, तब उनके पिता गुरु तेग बहादुर जी को मुगलों द्वारा शहीद कर दिया गया। यह घटना गुरु गोबिंद सिंह जी के जीवन पर गहरा प्रभाव डालने वाली थी और उन्होंने अपने पिता की शहादत को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। शिक्षा और प्रशिक्षण। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पटना में प्राप्त की। बाद में वे आनंदपुर साहिब चले गए, जहां उन्होंने अपनी शिक्षा जारी रखी। उन्होंने न केवल धार्मिक शिक्षा ली, बल्कि युद्ध कौशल और घुड़सवारी में भी महारत हासिल की। उनका उद्देश्य था कि वे अपने अनुयायियों को न केवल आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाएं, बल्कि उन्हें शारीरिक रूप से भी सशक्त करें। खालसा की स्थापना। गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। यह एक सैन्य भाईचारा था जिसका उद्देश्य अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ाई करना था। उन्होंने अपने अनुयायियों को एकत्रित किया और उन्हें अमृत चखाकर खालसा बनाया। इस दिन को बैसाखी के रूप में मनाया जाता है। इस समारोह में गुरुजी ने 5 प्यारे, पंच प्यारे को अमृत देकर उन्हें खालसा का पहला सदस्य बनाया। पंच प्यारे। पंच प्यारे के रूप में जाने जाने वाले ये 5 व्यक्ति थे। 1 भाई दयाराम, 2 भाई धर्म सिंह, 3 भाई मोहकम सिंह, 4 भाई साहिब सिंह, 5 भाई हिम्मत सिंह। इन 5 प्यारे ने गुरु गोबिंद सिंह जी के नेतृत्व में अपने धर्म की रक्षा करने का संकल्प लिया। यह खालसा पंथ सिखों के लिए एक नई पहचान बन गया, जो साहस, बलिदान और धर्म की रक्षा का प्रतीक था। युद्ध और संघर्ष। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने जीवन में कई युद्ध लड़े। उनकी सबसे प्रसिद्ध लड़ाइयों में से एक चमकौर की लड़ाई थी, जो 1704 में हुई थी। इस युद्ध में गुरुजी ने मुगलों की विशाल सेना के खिलाफ अपने अनुयायियों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी। इस युद्ध में उनके 2 पुत्र, साहिबजादा अजीत सिंह और साहिबजादा जुझार सिंह ने भी भाग लिया। चमकौर की लड़ाई। चमकौर की लड़ाई एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसमें गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी छोटी सी सेना के साथ मुगलों का सामना किया। इस युद्ध में गुरुजी ने अद्वितीय साहस दिखाया और अपने अनुयायियों को प्रेरित किया। अजीत सिंह और जुझार सिंह ने भी अपने पिता के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी और अपनी वीरता से मुगलों को भारी नुकसान पहुंचाया। गुरु गोबिंद सिंह के 4 पुत्र। गुरु गोबिंद सिंह जी के 4 पुत्र थे। 1 साहिबजादा अजीत सिंह, 2 साहिबजादा जुझार सिंह, 3 साहिबजादा जोरावर सिंह, 4 साहिबजादा फतेह सिंह। साहिबजादा अजीत सिंह। अजीत सिंह गुरु गोबिंद सिंह जी के सबसे बड़े पुत्र थे। उन्होंने बहुत कम उम्र से ही युद्ध कौशल सीखा था और अपने पिता के साथ कई लड़ाइयों में भाग लिया। उनकी वीरता और साहस ने उन्हें सिख समुदाय का हीरो बना दिया। साहिबजादा जुझार सिंह। जुझार सिंह भी एक महान योद्धा थे। उन्होंने अपने पिता के साथ मिलकर कई युद्ध लड़े और हमेशा धर्म की रक्षा करने का प्रयास किया। उनकी उम्र केवल 13 वर्ष थी जब उन्होंने चमकौर की लड़ाई में भाग लिया। साहिबजादा जोरावर सिंह और फतेह सिंह। गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे बेटे जोरावर सिंह 9 वर्ष और फतेह सिंह 6 वर्ष भी धर्म की रक्षा के लिए शहीद हुए। जब गुरुजी अपने परिवार से बिछड़ गए, तब ये दोनों बच्चे माता गुजरी के साथ थे। उन्हें सरहिंद के नवाब वजीर खान द्वारा पकड़ा गया और इस्लाम कबूल करने का दबाव डाला गया। बलिदान का महत्व। जब जोरावर सिंह और फतेह सिंह ने इस्लाम स्वीकार करने से मना कर दिया, तो उन्हें दीवार में चुनवा दिया गया। यह घटना सिख इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, जिसने दिखाया कि किस प्रकार छोटे बच्चे भी अपने धर्म की रक्षा करने के लिए तैयार थे। गुरु गोबिंद सिंह का अंतिम समय। गुरु गोबिंद सिंह का अंतिम समय कठिनाइयों से भरा था।
उन्होंने अपने अनुयायियों को हमेशा प्रेरित किया कि वे अन्याय का सामना करें और धर्म की रक्षा करें। 1708 में उन्होंने नांदेड़ में अंतिम सांस ली, लेकिन इससे पहले उन्होंने घोषणा की कि उनके बाद गुरु ग्रंथ साहिब ही सिखों का अगला गुरु होगा। विरासत। गुरु गोबिंद सिंह जी का जीवन आज भी लोगों को प्रेरित करता है। उनका बलिदान, साहस और धार्मिक निष्ठा हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा सत्य और न्याय के लिए खड़ा रहना चाहिए। उनकी शिक्षाएं आज भी सिख समुदाय को प्रेरित करती हैं और उनके उपदेश सदियों तक जीवित रहेंगे। निष्कर्ष। गुरु गोबिंद सिंह जी केवल एक धार्मिक नेता नहीं थे, वे एक महान योद्धा, कवि और विचारक थे जिन्होंने सिख धर्म को नई दिशा दी। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि धर्म की रक्षा करना सबसे बड़ा कर्तव्य है, चाहे इसके लिए हमें कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े। इस प्रकार गुरु गोबिंद सिंह जी का जीवन कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं है, यह बलिदान, साहस और धार्मिक निष्ठा की गाथा है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।